हेलो स्टूडेंट्स, अगेन एक और करियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच वाले कुछ सीरीज आपको अपलोड की जा रही है और वोकैब की सीरीज भी आपको कंटिन्यू है। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। और नाउन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखें, नाउन में कुछ रूल्स और उसमें हम लोग ऐड करते हैं। नाउन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नाउन को आपने कैटेगराइजेशन किया था, क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कुछ आर्टिकल भी बता दिए थे मैंने कि ए एन कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगी वहाँ पर क्या लगाएंगे, कहाँ पर वॉवल साउंड्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसमें आपको बताया था मैंने कि कुछ वर्ड जो सेम दिखते हैं, जैसे एक वर्ड आता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, दोनों में डिफरेंस रहता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे 26 लेटर्स होते हैं, कहा गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो वो होता है वर्णमाला या अक्षर होते हैं। लेटर का मतलब ही होता है अक्षर। इस लेटर वर्ड को अगर ध्यान दें आप, तो लेटर का अगर एडजेक्टिव बनाया जाए तो बन जाता है लिटरल। जैसे कहा जाता है लिटरल मीनिंग क्या है, किसी चीज़ की लिटरल मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है कि अक्षरशः मीनिंग, शब्दशः मीनिंग क्या है। तो लेटर का एडजेक्टिव हो गया लिटरल। फिर इस लेटर का एक मीनिंग और भी आता है, और उस लेटर का मतलब होता है, जैसे लेटर राइटिंग करते हैं आप, पत्र लेखन होता है, तो वहाँ पर भी लेट होता है, लेटर राइटिंग, राइट लेटर टू योर फादर, टू योर फ्रेंड, तो वहाँ पर लेटर माने पत्र हो गया। मिलता जुलता वर्ड इसके साथ आता है लेटर, और लेटर की ओरिजिन कहाँ से है, लेट से। पॉजिटिव डिग्री में लेट होता है ही केम लेट, यू केम लेट, पीडी होता है दैट इज पॉजिटिव डिग्री, और लेटर है तो देन ले लेगा, और लेटर सीडी कहलाता है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। और अगर इसे सुपरलेटिव बनाते हैं तो बन जाता है लेटेस्ट, ये हो जाता है एफडी या सुपरलेटिव डिग्री। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट। और इसी के साथ एक वर्ड और आ जाता है, वो होता है लेटर। लेटर मीन्स होता है बाद वाला, और इसको रिलेट करते हैं हम लोग फॉर्मर के साथ। फॉर्मर माने होता है पहले वाला। ये दोनों पोजीशन को शो करते हैं। जब एडजेक्टिव की सीरीज आपको बताएंगे तो वहाँ पर फिर से आएगा, अभी लेटर की वजह से मैंने बताया आपको। तो फॉर्मर माने होता है पहले वाला या भूतपूर्व की बात होती है, और लेटर मीन्स होता है बाद वाला। पोजीशन को रिलेट करते हैं। और ये लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये सब टाइम को डिनोट करते हैं, समय को बताते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, अगला वर्ड आता है लेटर, लेटर और लिटर, LITR कह सकते हैं। और ये एक मेंसुरेशन में वॉल्यूम होता है, जिसको हम लीटर में कहते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो वॉल्यूम की यूनिट रहती है लीटर। और अगला आता है आपका लॉइटर। इधर उधर आप लॉइटर ना करें, या इधर उधर ना स्कैटर करें, स्ट्रीवन करें, तो इसको रिलेट कर देते हैं स्कैटर या स्ट्रीवन करना। जो फिल्ड या गंदगी होती है उसको लॉइटर ना करें या लिटर ना करें। तो इस तरह से आपको इसको स्कैटर या स्ट्रीवन के समझ में आ जाता है, इसको स्ट्रीवन कहते हैं। तो अल्फाबेट की जब बात करते हैं तो अल्फाबेट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षर, वर्णमाला। नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है और वो है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मीन्स होता है लैंग्वेज और लैंग्वेजेज। जैसे कहा गया पी नरसिम्हा राव, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नो मोर नाउ, तो वो ही न्यू मैनी अल्फाबेट्स, तो कह सकते हैं लैंग्वेजेज। जब भी लैंग्वेजेज की बात करेंगे, बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लर्नेड, जैसे राहुल सांकृत्यायन, और न्यू मैनी अल्फाबेट्स दैट इज लैंग्वेजेज। और जो बहुत सारी लैंग्वेजेज जानता है, वन हु कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेज, वो कहलाते हैं पॉलीग्लॉट। बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं। पॉली मीन्स ही होता है मैनी, आपको बता चुका हूँ। जहाँ भी पॉली या फिर मल्टी लगा रहता है तो इट मीन्स होता है मैनी। तो अगर इसको रिलेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, जैसा पूछा जाता है एग्जाम में, अ पर्सन हु नोज, जो जानता है, एंड कैन स्पीक,
और बोल सकता है मैनी अल्फ़ाबेट्स कर दो या मैनी लैंग्वेजेज। जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है वो कहलाता है आपका पॉलीग्लॉट, बहुभाषी होता है। तो अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में आपको डिफरेंस मालूम चल गया। नेक्स्ट आते हैं कुछ ऐसे नाउन जो पेयर में इस्तेमाल होते हैं और उनकी प्लूरल फॉर्म ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलेट करते हैं पेयर, एक आता है पेयर, पेयर माने होता है जोड़ा, और इनके पहले आप लगा देते हैं जैसे पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ पैंट्स, एस देना है सब में। या फिर पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज है, पेयर ऑफ सॉक्स है। या फिर रिलेट कर देते हैं टोंग्स, TONGS, जिसको चिमटा कहते हैं, रोटी सेकने में काम आता है। प्लायस, PLIERS, जिसको प्लास कहते हैं, वर्ड एक्चुअल में प्लायस होता है। जैसे सीजर्स, ये सब 2 पार्ट्स में होती हैं इसीलिए इनके साथ S लगा हुआ है। या फिर कह सकते हैं शॉर्ट्स, जो पहनते हैं शॉर्ट्स, बरमूडा टाइप का होता है। या फिर लेगिंग्स, लेगिंग्स कह सकते हैं। या फिर टाइट्स, गर्ल्स पहनती हैं टाइट्स, या फिर जीन्स। तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, पेयर। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इसको रिलेट कर देना, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ जीन्स। जैसे उसने एक जीन्स खरीदी शॉपिंग मॉल से, तो आप कहोगे कि ही बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम शॉपिंग मॉल, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसको रिलेट कर देते हैं जैसे कहा गया कि तुम्हारी कैंची ब्लंट है, तो योर, और सीजर्स है, एस लिखा हुआ है तो आर लगाओगे, योर सीजर्स आर ब्लंट। 2 पार्ट होते हैं, 2 फलक होते हैं, जुड़ा रहता है उसमें। तो यहाँ पर सीजर्स है तो आर चलेगा, अगर एज लिखा होगा तो दैट विल बी रॉन्ग। अगर यही सेंटेंस इस तरह से आ जाए, एक कैंची मेज पर रखी है, तो आप लिखोगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। और अब आएगा एज, क्यों, क्योंकि आप इसके लिए लगा रहे हो यहाँ पे वर्ब। इज लाइंग, रखी हुई है, पड़ी हुई है, और ऑन द टेबल, टेबल पर रखी हुई है। तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज वर्ड्स, और ये पेयर में डिनोट होते हैं, तो इनके साथ अ पेयर ऑफ लगा देना है। अगर आप पेयर ऑफ के लिए वर्ब लगा रहे हो तो सिमिलर वर्ब आएगी, और डायरेक्ट आप इनके लिए लगा रहे हो तो सीजर्स है तो फिर आर हो जाएगा। शूज को आप कह सकते हो, एस हटा सकते हो, लेकिन कब, जब कहा गया कि उसका लेफ्ट शू या राइट शू। अगर लेफ्ट और राइट के हिसाब से चलते हो तो चूंकि लेफ्ट में एक ही शू पहना जाता है या राइट में एक ही शू पहना जाता है, तो आप इसको अगर एल और आर के कॉन्टेक्स्ट में चलोगे तो लेफ्ट शू होगा और राइट शू होगा, फिर शूज नहीं करना है। ये लेफ्ट शू इज टॉर्न, उसका लेफ्ट शू टॉर्न हो गया है या फट गया है या खराब हो गया है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट आता है आपका मिसचीफ। मिसचीफ को कभी भी आप मिसचीफ की तरह इस्तेमाल नहीं करोगे। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं करते हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के पहले आप लगा सकते हो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मच इंफॉर्मेशन। बताया था आपको कि मैनी और मच में डिफरेंस यही होता है कि मैनी काउंटेबल में लगता है और मच अनकाउंटेबल में रिलेट करते हैं। मिसचीफ के पहले, जस्ट पहले आप अगर मैनी लगा दोगे दैट विल बी रॉन्ग। जस्ट पहले मैनी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर मैनी लगाओगे तो एस देना पड़ेगा और एस देते नहीं इसके साथ। तो क्या करना है फिर, क्योंकि मिसचीफ को किया जाता है, परफॉर्म करते एक्ट करते हैं, तो मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ को एक्ट करते हैं तो एक्ट में एस लग जाएगा। मैनी जस्टिफाई हो गया क्योंकि एक्ट में एस दे दिया मैंने, और यहाँ पर मिसचीफ को मिसचीफ ही रखना है। अगर मिसचीफ का एडजेक्टिव बनाया जाए तो कैसे बनाओगे, मिसचीवस। अगर आपने मिसचीवियस बोल दिया तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी आपकी, मिसचीवस। और मिसचीवस की स्पेलिंग होती है VOUS। यहाँ बीच में वी के बाद ई या आई का इस्तेमाल नहीं करोगे, दैट विल बी रॉन्ग, मिसस्पेल्ड हो जाएगा वो। मिसचीवस हो गया एडजेक्टिव।
जैसे कहा गया वह शैतान लड़का है, मिस्चीवस बॉय हो जाएगा, मिस्चीवस बॉय, जिसको आप क्या कहते हो, नॉटी कहते हैं। और नॉटी दोनों में लग जाता है, बॉय या गर्ल दोनों में लग जाएगा। लेकिन एक वर्ड आप देखना यहाँ पर, एक आता है टॉम बॉय, और टॉम के साथ बॉय लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी बॉय के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अगर सेंटेंस आपका लिखा है ही इज अ टॉम बॉय, तो सेंटेंस फुल्ली गलत है, होना चाहिए शी इज अ टॉम बॉय। टॉम बॉय का मतलब ही होता है कि जो लड़की लड़कों की तरह बिहेव करती है, लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, तो उसे कहते हैं टॉम बॉय। तो ये जेंडर ध्यान रखना आपको, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है शी इज अ टॉम बॉय, दैट इज फॉर फेमिनिन, जेंडर के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे टॉम से बना देते हो टॉमी, जैसे आपने देखा होगा जो लोग जो है डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स होते हैं, कुत्तों को पालते हैं, तो कुत्ते का नाम रखते हैं टॉमी, तो टॉमी कुत्ते का ही नाम होगा, कुतिया का नाम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो टॉमी का मतलब ही होता है मेल है, वो मेल डॉग है। जिस तरह से आप देखते हो एक सीरियल आता है टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी में अगर ध्यान दो आप, तो टॉम का मतलब बिल्ला है, वो मैस्कुलिन जेंडर है। टॉम कैट के साथ लग जाता है तो मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है, तो वहां पे टॉम का मतलब ही हो गया, टॉम कैट लगा दोगे तो बिल्ला या मैस्कुलिन जेंडर को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर टॉम भी बॉय के लिए मैस्कुलिन जेंडर है, बॉय भी मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसलिए इसको हम बॉय या मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल न करके हम लोग इसको फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं करना है, मच इंफॉर्मेशन हो जाएगा, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से एडवाइस, एडवाइस को एडवाइसेज नहीं करते हैं, अगर आप करना है तो मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस में रिलेट होगा, एडवाइसेज नहीं करना है इसको। या फिर एक सलाह दी तो अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हो। इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, इन्फॉर्म से आता है, ये ध्यान रखना, मैंने ब्रेक कर दिया वर्ड को, वर्ब फॉर्म में है और ये नाउन फॉर्म में है। नेक्स्ट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम चलते हैं, जैसे शीप है, डियर, फिश है, स्वाइन, शीप, शीप को रिलेट करते हैं तो शीप मीन्स होता है भेड़। और इसको जब आप दिमाग में जब भी आ जाए, कहीं भी आ जाता है शीप, तो आप इसके साथ चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो रिलेटेड है, वो ध्यान देना कभी भी, कि शीप को शीप्स नहीं करना है, शीप्स नहीं करोगे। पहली बात तो ये हो गया आपका ग्रामेटिकल रूल में हो गया कि शीप विल रिमेन शीप। सेकंड, शीप को चराने वाले शेफर्ड होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, शेफर्डेस कर दो फेमिनिन जेंडर हो गया। इसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होता है आपका फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप। अगर इसके हम यंग वन की बात करते हैं तो लैम्ब होता है, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा हो गया ये। लैम्ब, लैम्ब को रिलेट करते हैं तो लैम्ब इसका यंग वन हो जाता है। और लैम्ब किस में रिलेट होता है, लैम्ब की एक सिमिली आती है, एज जेंटल एज लैम्ब, इतना जेंटल जैसे कि लैम्ब हो। और शीप के जो वूल निकाली जाती है तो उसको वूल निकालने से पहले फ्लीस होता है, FLEEC। शीप को रखते कहाँ पर है, पेन में रखते हैं, PEN। अगर इसमें काऊ लगा देते हैं तो काऊ पेन हो जाता है, काऊ पेन माने होता है गौशाला, जहाँ पर गाय रखी जाती है। केवल पेन लिखा है तो शीप आर केप्ट इन पेन। और शीप की साउंड क्या होती है, शीप की साउंड होती है ब्लीट, ब्लीट करता है। और यही साउंड आपकी गोट की भी होती है, गोट भी ब्लीट करती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो शीप के साथ जुड़ी हुई हैं। आप इनको हमेशा जब भी शीप वर्ड आ जाए प्लूरल नहीं बनाना है। इनको चराने वाला शेफर्ड, अगर महिला है तो शेफर्डेस, फ्लॉक ऑफ शीप होता है कलेक्टिव नाउन में। लैम इनका यंग वन हो जाता है, और एज जेंटल एज लैम। फिर इसके बाद इसका अगर शीप का मैस्कुलिन जेंडर करना है तो शीप का मैस्कुलिन जेंडर होता है RAM, और फेमिनिन जेंडर होता है EWE, इव। ये तो उनका हो गया जेंडर। अब शीप को सिंगुलर या प्लूरल कैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे कहा गया शीप आर ग्रेजिंग, शीप आर ग्रेजिंग होगा तो इसका मतलब है भेड़ें चर रही हैं। और अगर यही लिखा है देयर इज अ शीप,
वहाँ पर एक भीड़ है, देयर इज आ शीप, तो आ लगाओ तब भी शीप ही है, और शीप में कुछ नहीं लगाया तब भी आर है, तो किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो बट नेवर गिव एस टू शीप, अगला डियर आता है, डियर को डियर से नहीं करना है, हिरन की बात होती है, अगर मैनी भी लगाओगे तो मैंने डियर ही रहेगा, मैंने डियर से नहीं होगा। फिश की बात करते हैं, जैसे कहा गया देयर आर ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड या एक्वेरियम, तो इट मीन्स बहुत अच्छी उसमें क्या है, फिश है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो इसको रिलेट कर देते हैं सेंटेंस में, देयर आर ब्यूटीफुल फिश, फिश को फिशेज नहीं करना है, और कहाँ पर है, इन द एक्वेरियम, बताया था आपको, एक्वा लिखा है, एक्वा माने पानी होता है, और जो आर्टिफिशियल पानी जार बनाया जाता है, रखा जाता है ड्राइंग रूम में, घरों में, तो उसमें जलीय जीव जंतु रखे जाते हैं, तो एक्वेरियम होता है वो। तो यहाँ पर देयर आर ब्यूटीफुल फिश, इट विल रिमेन फिश, एक काइंड की फिश की बात हो रही है। और स्वाइन, स्वाइन माने होता है जंगली सुअर होते हैं, तो वहाँ पर आता है स्वाइन विल रिमेन स्वाइन, लेकिन देयर इज ए ट्विस्ट, एक ट्विस्ट है यहाँ पर, अगर इसका इस्तेमाल पर्सोनिफाइड सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी मानवीय गण रूप दे देते हैं, कि अगर किसी फादर ने कहा मेरे बच्चे को इन सुअरों ने या उसके मित्रों ने बर्बाद कर दिया है, तो फिर स्वाइन स्वाइन्स हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दोगे दीज स्वाइन्स, इन स्वाइन्स ने हैव स्पॉइल्ड, स्पॉइल कर दिया है माई सन, तो यहाँ पर स्वाइन स्वाइन्स हो जाएगा। अदरवाइज जब बेसिकली इनका इस्तेमाल एनिमल्स के लिए करते हैं तो फिर ये सेम रहते हैं, नो चेंज। नेक्स्ट आता है कुछ कलेक्टिव नाउन में, ध्यान दीजिए। उस दिन बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में, जूरी, कैबिनेट कमेटी, जैसे कैटल की बात होती है तो कैटल को कैटल्स नहीं करना था, कैटल को कैटल्स नहीं करना है, कैटल विल रिमेन कैटल। और इसको हर्ड ऑफ कैटल कह सकते हो कलेक्टिव नाउन में, हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड होता है, जानवरों का झुंड होता है, तो यहाँ पर अगर इसको हटा दिए तो कैटल आर, तो कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं, ग्रेजिंग वर्ब है, यहाँ से ब्रेक कर दो, वर्ब है, और इसका अगर नाउन बनाते हो तो बन जाता है ग्रास, एज ग्रीन एज ग्रास। तो यहाँ पर कैटल कैटल ही रहेगा, इसको आपको नहीं देना है एस, और हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है। अगले कुछ कलेक्टिव नाउन आते हैं, जैसे जेंट्री, नेक्स्ट है पेजेंट्री, इन्फेंट्री, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इनको, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री, पोल्ट्री POULTRY, आर्टिलरी कह सकते हैं, इन्फेंट्री है, पैदल सेना होती है, या फिर कैवेलरी होता है, घुड़सवार सैनिक होते हैं तो कैवेलरी कहलाते हैं। तो दे विल रिमेन सेम, IES नहीं देना है कहीं पर, वाई हटाकर यहाँ पर कहीं भी आपको IES नहीं देना है, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। जेंट्री, जेंट्री ऑफ दिस लोकेलिटी, इस लोकेलिटी की जेंट्री आर वेरी सिविलाइज्ड, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, तो जेंट्री के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी आर। पीजेंट्री, जैसे कहा गया इंडियन पीजेंट्री, पीजेंट्रीज नहीं करोगे, और आर वेरी नीडी या वेरी पुअर, भारत का कृषक वर्ग या किसान वर्ग बहुत गरीब है। ध्यान रखना पेजेंट मतलब ही होता है किसान, पेजेंट मतलब होता है फार्मर, किसान की बात होती है, लेकिन पेजेंट्री कर देते तो कृषक वर्ग हो जाता है। अब यहीं पर इन्फेंट्री है, पैदल सेना होती है, तो इंडियन इन्फेंट्री, इन्फेंट्रीज नहीं, ध्यान रखना इस चीज को, हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ गई है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाओगे, इन्फेंट्री। हिज पोल्ट्री आर वेरी एक्सपेंसिव, उसकी पोल्ट्री आर लगाओगे, और वो वेरी एक्सपेंसिव है, वेरी
कॉस्टली है, ज़्यादा मेंटेनेंस है, उसमें ज़्यादा पैसा लगाया गया है। तो इस तरह से जेंट्री, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी दे विल रिमेन सेम। इसी तरह से आर्टिलरी होता है, गोला बारूद का बैकअप देती है, आर्मी की एक डिवीजन होती है, तो वो आपका आर्टिलरी कहलाता है। नेक्स्ट, जो भी सब्जेक्ट एंडिंग इन एस, सब्जेक्ट एंडिंग इन एस, अगर लास्ट में एस आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, जैसे आप बात करते हो फिजिक्स, आईसीएस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, अगर ध्यान दें इनमें सब में लास्ट में एस दिया हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स कर देते हैं, इकोनॉमिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की ध्यान दो, स्पेलिंग क्या है, स्टेटी लिखना है, फिर स्टिक्स लिखना है, सांख्यिकी कहते हैं जिसको। तो इनमें सब में लास्ट में एस है, तो रूल क्या हुआ इसमें नाउन का कि सब्जेक्ट्स एंडिंग इन एस, अगर ये सब्जेक्ट एस में एंड हो रहे हैं तो फिर क्या करोगे, इनको टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इज लगा दिया है। सिविक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, इस तरह से सिंगुलर ही रिलेट करना है आपको। अब इसको अगर आपने कह दिया है किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से रिलेट कर देंगे सब्जेक्ट को, तो फिर प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कहा गया हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, इसका मतलब है मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सब उसकी बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं, कवरिंग ऑल पार्ट्स, जो विंग्स हैं, पार्ट्स हैं, कैटेगरी हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, तो आर लगेगा। तो जब इन सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति से हम रिलेट कर देंगे तो प्लूरल वर्ब आती है, और अगर इनको हम इंडिपेंडेंट इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिमिलरली गेम्स, ऐसे गेम्स जो किस में एंड होते हैं, एस में एंड होते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें एस की एंडिंग रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स में एस आता है लास्ट में। बिलियर्ड्स कह सकते हो, तो बिलियर्ड्स आर नहीं होगा, एज और टेबल गेम, यह एक टेबल गेम होता है। तो ध्यान रखना है इसको, बिलियर्ड्स में एस है। इसी तरह से डिजीजेज, बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो किस में एंड होती हैं, एस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं हम लोग डायबिटीज, डायबिटीज में लास्ट में एस है। जैसे रिकेट्स, लास्ट में एस है। इसी तरह से आपका एड्स एक बीमारी है, लास्ट में एस है। तो रिकेट्स या डायबिटीज इज वेरी कॉमन इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बीमारी है। कहाँ पर, इंडिया में मधुमेह या शुगर का पेशेंट होता है तो डायबिटीज इज होगा, आर नहीं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी कंपटीशन में आपको सक्सेस या सफलता पानी है और अच्छा स्कोरर बनना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपको नीड हो, जो पढ़ना चाहते हो वो आप लिख कर ज़रूर बताएं। तो एकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपको पुनः मैं कुछ ना कुछ नया बताता रहूँगा। धन्यवाद। ओके।